व्हाट इफ सीजन 2 का 6th एपिसोड सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड में से एक है, क्योंकि ये हमें इंट्रोड्यूस करता है कहोरी से, एक MCU ओरिजिनल सुपर हीरो, जिसका मतलब कॉमिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कहानी शुरू होती है रैग्नारॉक से, पर यहाँ रैग्नारॉक बहुत पास्ट में हो चुकी है, जब कोई वर्ल्ड वॉर, कोई सुपर हीरो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। तब ओडिन टेसरेक्ट के साथ सर्टर से लड़ा था और उसमें एस्गार्ड तबाह हो गया था, पर टेसरेक्ट सरवाइव कर जाता है और गिरता है अर्थ की एक लेक पर, जहां हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कहोरी से, जो एक ट्राइब का पार्ट थे। पर जब वो अपने भाई के साथ जंगल में थी, तब एक नेशन उसके विलेज पर हमला कर देता है। असल में वो आर्मी को भी क्वीन ने इसलिए भेजा था कि वो फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढ सके। पर जब कुछ वॉरियर्स गन्स लेके कहोरी के पीछे भागते हैं, तो कहोरी एक ट्रैप में गिर के अंडरग्राउंड फॉरबिडन लेक पर पहुंच जाती है। इस फॉरबिडन लेक के अंदर ही टेसरेक्ट गिरा हुआ था और इसी को वो वॉरियर्स ढूंढ रहे थे। दो गनमैन कहोरी और उसके भाई के पीछे लेक तक पहुंच जाते हैं। वहां अपने भाई को बचाने के चक्कर में कहोरी ओपन में खड़ी होती है, तो एक गनमैन उसे गोली मार देता है और तब हमें पता चलता है कि जो ये लेक है, इसके लिए पहले ट्राइब्स और नेशन के बीच बहुत लड़ाइयाँ हुई थी इसकी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए, जिसके लिए कई लोग मारे गए और जो इस लेक में गिरे वो कभी वापस ही नहीं आए, क्योंकि जब टेसरेक्ट इस लेक में गिरा तो उस पे दरारें आ गई थी, जिससे उसने एक पोर्टल खोल दिया। पर ट्राइबल्स ने सोचा कि ये लेक हमारे लोगों की जान से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, तो उन्होंने पीस ट्रीटी कर ली और इस लेक को फॉरबिडन करार दे दिया। पर गन शॉट के बाद कहोरी इसी लेक में गिरती है और टेसरेक्ट उसे भी पोर्टल में खींच लेता है। वहीं दोनों गनमैन कहोरी के भाई को पकड़ के ले जाते हैं और क्योंकि ये एपिसोड मोहॉक नेशन के लोगों के साथ मिलके बनाया है, तो थ्रू आउट द एपिसोड इंग्लिश का यूज नहीं किया गया। तो कहोरी उस पोर्टल के दूसरे हिस्से यानी स्काई वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जिसके आसमान में पोर्टल वैसे ही खुला हुआ था जैसे टेसरेक्ट में अवेंजर्स मूवी में खोला था। अब ये स्काई वर्ल्ड वो दुनिया थी जो प्रोबेबली स्पेस स्टोन की पावर से ही चलती थी। यहाँ के हर बीइंग के अंदर से टेसरेक्ट की पावर दौड़ रही थी और कहोरी को पता चलता है कि ये सब बंदे और कोई नहीं पर वही हैं जो पहले इस लेक में गिरे थे और यहाँ पहुँच गए और वो कहोरी का वार्म वेलकम करते हैं। पर कहोरी अभी भी अपने घर वालों की टेंशन में थी, तो वो वापस जाने की कोशिश करती है, पर क्योंकि पोर्टल आसमान में बहुत ऊपर था, वो नहीं जा पाती। ऑब्वियसली एज मेन कैरेक्टर वो जल्दी से पावर्स सीख लेती है, जिसको सीखने में बाकी गांव वालों को टाइम लगा था, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो पोर्टल तक नहीं पहुंच पाती। पर तभी गांव में हंटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो कहोरी वहां चली जाती है, जहां कुछ बड़े बड़े बीस्ट सोए हुए होते हैं, जिनके बैक पर स्पेशल फ्रूट थे। तो उन्हें जगा कर उन्हें भगाया जाता है और फिर उनके पीछे भागकर फ्रूट्स कलेक्ट करने होते हैं, ये एक गेम की तरह। पर यहाँ हमें पता चलता है कि टेसरेक्ट से कहोरी को पावर्स मिली है सुपर स्पीड की। ये फ्लैश और क्विक सिल्वर जितनी फास्ट तो नहीं थी, येट बहुत ज्यादा फास्ट थी बाकी लोगों से भी, जो इस स्काई वर्ल्ड में सालों से रह रहे, क्योंकि यहाँ तुम कभी बूढ़े नहीं होते और कभी मरते भी नहीं हो। अपनी नई पावर्स को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से कहोरी तेज भागकर उन बीस्ट से आगे निकल जाती है, जहाँ वो अपनी दूसरी पावर यूज करती है, यानी टेलीकिनेसिस, जिसे वो बिना टच किए बस सोच के अपनी मैजिकल पावर से किसी भी चीज को, चाहे वो जिंदा हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, उसे मूव कर सकती है। तो वो उस बीस्ट को अपने ऊपर उठा के नीचे रख देती, वाइल उसके सारे फ्रूट्स भी तोड़ लेती है। गांव वाले उसे देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उनकी पार्टी ज्वाइन करती, जहां वो बहुत खुश थी। बट उसी टाइम जो उस फौज का लीडर था, उसे वो गनमैन लेक की लोकेशन बता देते हैं और वो वहाँ चला जाता है। वो अपने कुछ लोगों को लेक में भेजता है, पर वो सब यंग होने की जगह टेसरेक्ट के जरिए नीचे पोर्टल में खिंच जाते। वो लीडर बाकी आर्मी लेके लेक से दूर चला जाता है वापस प्लान बनाने, और वो गनमैन जो लेक में उतरे थे वो सारे स्काई वर्ल्ड में आ जाते हैं। वो गांव वालों की आवाज सुनते हैं तो उन पे अटैक करने जाते हैं, पर कहोरी वहाँ उन्हें देख लेती है। वो जैसे ही गन फायर करते हैं, कहोरी सारी बुलेट्स को रोक लेती है और उनके गन्स छीनकर उन्हें मारने लगती है। उन्हें देखते ही उसे अपने गाँव की याद आती है और जब वो देखती है कि उनमें से एक ने उसके भाई का लॉकेट पहना है, वो गुस्से में आ जाती है। वो अपनी सारी पावर को यूज करने लगती है। उसकी पावर्स उन गांव वालों से कहीं ज्यादा थी और वो उस स्काई पोर्टल को ही अपने पीछे समन कर लेती है। फिर वो सबको बोलती है कि वो कैसे अपने लोगों को भूल गए हैं इस प्लेजर के लिए,
पर अगर अब भी उनमें ट्राइब के लोगों के लिए फीलिंग्स जिंदा हैं तो वो उसके साथ आएंगे और वो पोर्टल से अकेले चली जाती है क्योंकि कोई भी उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं था। तो जब वो अपने विलेज पहुंचती है तो वहाँ वो देखती है कि सब कुछ जला रखा है और वहाँ पे कोई भी नहीं है क्योंकि उनका कमांडर अपनी सेना लिए शिप से वापस अपने नेशन जा रहा था ट्राइब के लोगों को स्लेव्स की तरह कैप्चर करके। पर कहोरी वहाँ आ जाती है, उसकी आर्मी कहोरी पर अटैक करती है पर सामने कोई नहीं टिक रहा था। कहोरी अकेले सबको पटक के मार रही थी, इतना कि कमांडर समझ जाता है कि उस पर गन्स का कोई असर नहीं होगा तो वो शिप से कैनन्स फायर करने को कहता है। तो कहोरी अपने अंदर पावर फोर्स फील्ड को यूज करके उन कैनन्स को रोकती है पर वो कंटिन्यू अटैक उसके लिए बहुत ज्यादा था और एक कैनन फोर्स फील्ड पार करके उसके ऊपर लगती है और कहोरी वहाँ गिर जाती है। कमांडर उस पे स्वॉर्ड तानता है पर तभी हवा की आवाज के साथ जंगल से बाहर आते हैं वो सारे लोग जिन्होंने पहले आने को मना कर दिया था और वो कमांडर और उसकी सेना को जमीन में धंसाते हुए शिप्स तोड़ने लगते हैं अपने सुपर स्पीड में। कहोरी भी वापस खड़ी होती है और उनकी हेल्प करने जाती है कमांडर को मारकर। वो फाइनली अपने भाई और अपनी ट्राइब को बचा लेती। इधर क्वीन शॉक थी कि किसने उनके शिप्स को तबाह किया। तभी उसके ही सामने एक पोर्टल खुलता है। भरी सभा में कहोरी उसे बताती है कि ट्राइब से दूर रहे पर क्वीन के ना मानने पर कहोरी उसके वॉरियर्स को खुद क्वीन को जमीन पर फैला देती है, उसका थ्रोन तोड़ देती है और उसे बोलती है कि तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ये पीस एक्सेप्ट कर ले या फिर वॉर के लिए रेडी हो जा। और तभी पीछे से एक पोर्टल खुलता है। सुप्रीम स्ट्रेंज का कमबैक होता है और वो बोलता है कहोरी मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तो फिर से मल्टीवर्स को बचाने का काम स्टार्ट हो गया लास्ट एपिसोड में पैगी से और इस एपिसोड में कहोरी और स्ट्रेंज से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।